आज हम क्लास 8 का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 संसाधन रिसोर्सेस, पूरे चैप्टर की एक समराइज स्टडी करेंगे जिससे कि आसानी से हम लोग इसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो इस चैप्टर को हमने ज्योग्राफी से लिया है। ज्योग्राफी जानते हो, भूगोल। भूगोल का एक चैप्टर है, एसएस के अंतर्गत आता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये संसाधन क्या है, चैप्टर का नाम है रिसोर्स, तो हमें संसाधन को समझना पड़ेगा। रिसोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज रिसोर्स यानी संसाधन, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। आपके पास कोई भी वस्तु हो, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रही है तो वो एक संसाधन है। अच्छा, मेरे पास अभी एक मार्कर है, तो मार्कर भी क्या होगा? एक संसाधन होगा, क्योंकि इससे मैंने इस पर क्या किया है, लिखा है। बोर्ड भी एक क्या है? संसाधन है। आपके पास जो बुक है वो भी एक संसाधन है। आपके पास जो कॉपी है वो भी एक संसाधन है। आप जिनको यूज कर रहे हो, जितनी चीजों को यूज कर रहे हो वो संसाधन है, यानी रिसोर्स है। क्लियर होगी? रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स उस चीज को कहते हैं जिससे हमारी आवश्यकताएं क्या होती है? पूर्ति होती है, फुलफिल होती है हमारी नीड्स की। क्लियर होगी ये बात? इंग्लिश में देखिए सर, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। वाटर हो गया, वाटर से क्या करते हैं हम लोग? पानी पीते हैं, है ना? पानी को पीने के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, और कई तरीके से पानी के यूजेज हैं। इंडस्ट्रियल यूजेज भी है इसके। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही हो, यहाँ जो भी डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं अपन या फिर लाइट जला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से संभव है, पंखे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। लाइट ना हो तो देखा होगा आप लोगों ने शाम को कैसी स्थिति बन जाती है, नींद नहीं आती। यानी कहने का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। आज हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीवित नहीं रह सकते तरीके से। वैसे रहना तो आसानी से अपन जीवित तो लाइट के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो हमें आदत पड़ चुकी है उसके बिना हम अब संभव नहीं है कि मोबाइल छोड़ नहीं सकते। मोबाइल भी किससे चार्ज होगा? इलेक्ट्रिसिटी से। टीवी देखे बिना रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। रिक्शा वाला आप लोगों को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है, तो रिक्शा भी एक क्या हो गया? संसाधन हो गया। पेन से आप लिखते हो, बुक से आप पढ़ते हो, तो ये सब क्या है? संसाधन है। क्लियर होगी संसाधन क्या होता है, यानी रिसोर्स क्या होता है? सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, यानी सभी को अपन एक मूल्य से तौल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मूल्य हमें दिखते हैं, जैसे आप कॉपी खरीदने जाते हो तो कॉपी का मूल्य आपको पे करना होता है। 10 रुपए की कॉपी है तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में मैं तुम्हें कोई चीज नहीं दे रहा, लेकिन एक बुद्धि का विकास, इंटेलेक्चुअल जो इंक्रीमेंट है आपको मिल रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है? ये भी संसाधन है। पढ़ाई करना भी एक संसाधन है और पढ़ाई करवाना भी। मैं आपको क्या कराना होगा? इस समय पढ़ाई करा रहा हूँ। अब देखिए, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ यानी इंपोर्टेंस। अगर कोई चीज का इंपोर्टेंस है तो पक्का को क्या मूल्यवान है, या अपन कह सकते हैं वैल्यूएबल है। इस तरह भी लिखो मत, ही लिखने के लिए टाइम मिलेगा आपको काफी। इसे समझ लोगे तो कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, चैप्टर स्कूल में लिखा ही गया है। यहाँ इसको लिखाने का मतलब क्या था? चैप्टर का मैंने बताया था जिससे तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए। जल्दी आके नहीं, मैंने इसे लिख भी लिया। तरीके से इसे समझ लो पहले। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी जिसका इंपोर्टेंस होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। आप लोगों ने सुना होगा इसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होने का मतलब कोई इसे पूछता नहीं, पूछेगा नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कुछ जानती नहीं होगा जीवन में तो क्या वैल्यू रखेंगे उसके ऊपर। संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, ध्यान से देखना। 3 प्रकार के संसाधन है: प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और एक मानव खुद अपने आप में संसाधन है। एक आदमी दूसरे आदमी के काम आता है, अपन कह सकते हैं ना मानव भी एक क्या है? संसाधन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आ रहा है तो अपन एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बाजार से आप दुकानदार से कोई चीज लेके आते हो तो आप क्या करते हो? उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके आ रहे हो और अपनी आवश्यकता की चीज लेके आ रहे हो, तो ये क्या हो गई? एक दूसरे के संसाधन बन गए अपन। आगे लिखा, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। आपने ऐसे भी कुछ समय पहले साइंस में ही पढ़ा है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिससे हम क्या करते हैं?
दोबारा से बना सकते हैं, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे सोलर एनर्जी है, अगर हमारी खत्म भी हो गई तो अब अपन क्या करेंगे, दोबारा से सूर्य आएगा फिर हम सोलर एनर्जी को बना लेंगे। पवन ऊर्जा है, पवन मतलब हवा से बनने वाली ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा अगर हमारी एक बार खर्च हो गई फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से पवन चलेगी, हम दोबारा से बना लेंगे। यहाँ पर जी लिखा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अनवीकरणीय किन्हें बोलते हैं, जो एक बार यूज हो गए उसके बाद दोबारा से हमें उन्हें क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, या बनाने में लंबा समय लगता है। जैसे आपको पता हो कोयला 300 मिलियन वर्षों पहले बना था, अब वो आज यूज हो रहा है, और इतने लंबे सालों का इंतजार कौन करेगा, हजारों वर्षों लाखों वर्षों का इंतजार कौन करेगा। तो ऐसे संसाधन क्या है, कुछ लिमिटेड है, और अगर हमने एक बार इनका सबका यूज जल्दी से कर दिया तो ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और हमें जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी जिसे अपन सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सुना है ना। सीएनजी से क्या चलाते होता अपन, कार वगैरह गाड़ी वगैरह चलती है, समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से। अगला क्या, प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण वायु, वायु में कौन देता है, एयर हमें कहां से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है। नेचर कौन है, जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई है उसे नेचर कह रहे हैं, जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो नेचर है। जल, मृदा, अच्छा जल भी हमें प्रकृति से मिलता है, बारिश होती है वो नीचे जाता है, अपन उसे अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। मृदा, मिट्टी, खनिज और सौर ऊर्जा। इंग्लिश में देखिए इसे, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सोलर एनर्जी, ईटीसी। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से बनी हुई एनर्जी। सोलर पैनल देखे आप लोगों ने, जो सूर्य की किरणों से चार्ज होते हैं और उसमें बैटरी में उसका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, बाद में उसे जला लेते हैं। कई बार रोडों पर भी आपने देखा होगा, रोड्स पर भी, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अपन सोलर प्लेट्स का यूज करते हैं। स्कूलों में भी करते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा देते हैं, है ना। ऊपर अभी भारत सरकार की योजना भी चल रही है कि अपन इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाए, सोलर से बनाए, सोलर पैनल से बनाए। मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आपकी बुक से ही लिखा हुआ है सब कुछ और तरीके से लिखा है, एक बार ऐसे आप पढ़ लोगे पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा बढ़िया तरीके से। यानी वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कार किसने बनाई है बताओ, भगवान ने बनाई है क्या, क्या हमने बनाई है, इंसान ने बनाई है। किससे, कैसे बनाई होगी, टेक्नोलॉजी का यूज करके। पंखा किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो टेक्नोलॉजी का यूज भगवान ने बनाया है। पंखा, पंखा भगवान ने नहीं बनाया, पंखा भी हमने बनाया है। तो पंखा जब हमने बनाया तो ये कैसे, किसमें आ जाएगा जी, मानव निर्मित में आ जाएगा, यानी ह्यूमन मेड में आ जाएगा। पुल, पुल जो कि जिसके ऊपर से अपन चलते हैं, कौन बनाता है पुल को, ह्यूमन बनाता है। रोड्स हम बनाते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पंखा है ना, रोड है, कार है, पुल है, मोबाइल है। मोबाइल किसने बनाया, शर्ट, टी शर्ट, कई सारे एग्जाम्पल। अच्छा, आदमी को इंसान ने बनाया है क्या, आदमी मतलब वैसे आदमी रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव भी जब शुरुआत में आया होगा तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय देन है। आई बात समझ में कि नहीं। तो कार, ब्रिज, रोड्स, ईटीसी। और भी अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोबाइल है ना, लैपटॉप है, कई सारे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। अब मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज ए आल्सो ए रिसोर्स। हिमसेल्फ भी कह सकते हैं, हरसेल्फ भी कह सकते हैं, ठीक है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, और अधिक संसाधन बनाते हैं। अच्छा, आप देखिए, शुरुआत में हम लोग कोचिंग कैसे चलाते थे, किराए से, और हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे खरीद के नहीं, एक जगह बढ़िया तरीके से व्यवस्था कर दी। तो इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, आप लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अच्छा संसाधन बन गया है। तो मानव क्या करता है, हर बार अपनी तरक्की करना चाहता है। अपनी तरक्की का मतलब जो हो गया कि वो संसाधन बढ़ाना चाहता है, नए नए संसाधनों को खोजना चाहता है। तो ये यहाँ पर लिखा है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो। कौशल मतलब होता है स्किल्स,
और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अच्छा, किसी के पास दिमाग ना हो और उससे क्या संसाधन बना, वो उल्टे सीधे दिमाग लगा देगा और उससे संसाधन नहीं बनेंगे। कई बार एक दीवार उसने खड़ी करी और दीवार में उल्टी सीधी ईंटा लगा दी तो गिर पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, संसाधन बन ही नहीं पाएगा, वो हमारे लिए सही तरीके से उपयोगी नहीं होगा। आई बात समझ में वाली। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः लोग मानव संसाधन है। हम सब लोग क्या है, एक मानव संसाधन है। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो कौन सा संसाधन है, हम लोग मानव संसाधन। पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी पीपुल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना बेस्ट यूज ऑफ नेचर, नेचर को अपना बेस्ट यूज बना सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कई सारे रिसोर्सेज बनाने के लिए। तो व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, स्किल होती है, स्किल इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है इंडिया का, एंड टेक्नोलॉजी, और उसके पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम बना पाए। अब देखो, जिस पे आप तुम बैठे हो टेबल, इसको किसने बनाया होगा, किसी कारपेंटर ने बनाया होगा। अब कारपेंटर के पास स्किल नहीं होता तो इसे बना पाता सही से, नहीं बना पाता ना, 2-4 दिन में खराब हो जाती, टूट जाती। तरीके से उसके पास स्किल होगा, इसलिए वो उसी को बना पा रहे हैं। आगे देखिए, टेक्नोलॉजी टू डू सो, 10 पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपुल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्लियर हो गई ये बात। अगला स्टेप, संसाधन संरक्षण क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्स को हम बचा के क्यों रखें, एक समय बाद रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो बचा के रखना पड़ेगा। अगर हम मानव चाहे तो अभी पानी को बर्बाद करता चला जाता है, तो एक समय बाद अगर पानी बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, अगर हमने उसका कंजर्वेशन नहीं किया तो क्या होगा, हमें आगे पानी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो आदमी जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कोई भी संसाधन नवीकरण अपने आप हो जाता है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। अब अपन कहीं कोयला खत्म कर दें और कोयले के लिए कोई लाखों समय तक इंतजार करें, लाखों सालों तक इंतजार करें, क्या ये संभव है, हम तो मर ही जाएंगे, हम क्या यूज कर पाएंगे उसका। तो कहने का मतलब ये है, इतने सालों का हम इंतजार कैसे करेंगे फिर। तो इसीलिए कई सारे अल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं, कई सारे विकल्प खोजे जा रहे हैं जिससे कि कोयला बचा रहे हैं, जिससे कि पेट्रोल बची रहे। अपन सीएनजी यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आसानी से दोबारा से बन सकती है, इसलिए हम सीएनजी को प्रमोट कर रहे हैं। ये पृथ्वी के अंदर ही होती है सीएनजी वगैरह गैस, ठीक है। आगे देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब होता है दोबारा से बन जाए, इट्स कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। आया समझ में। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होगा, हम रिसोर्स को दोबारा से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। रिसोर्स एक बार डिस्ट्रॉय हो गया या खत्म हो गया, अपन उसे दोबारा से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, इसी को बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। लेकिन इसके लिए प्रकृति को टाइम देना पड़ेगा, नेचर को हमें क्या देना पड़ेगा, टाइम। तो यानी कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यानी हमें रिसोर्स को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये बस पूरा रिसोर्स हमारे लिए ये, ऐसा नहीं है, भविष्य भी है, कई लोग भविष्य में आएंगे, उनके लिए वो बची रहे। एंड गिविंग देम टाइम, और उन्हें टाइम देना चाहिए, कितना, टू गेट रिलीव, उन्हें दोबारा से रिलीव होने के लिए हमें टाइम भी देना चाहिए। इट्स कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे हमारे पास इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर किसी दिन लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, और ये भी देखना है कि शाम के बैच भी चलाने, सुबह के बैच भी चलाने, शाम के भी चलाने। का लाइट शाम को नहीं आई तो हमें उसे बचा के रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, पंखों को 4 की जगह 3 चला लेते हैं। 4 की क्लास में कितने चला लेते हैं, 3, इस क्लास में 3 चला लेते हैं, और तुम्हारी वाली क्लास में 1 ही चलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अपन उसको बचा के रखना चाहते हैं, किसके लिए, आगे आने वाले बैचेस के लिए। अगर हमने पहले ही शुरुआत के बैचों में ही खत्म कर दिया उसे, तो फिर आगे वाले बैच कैसे लग पाएंगे। आगे बात समझ में, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन करना, यानी उसे बचा के रखना, किसके लिए, आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। क्लियर हो गई बात की नहीं। तो इसे बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोग स्कूल में इस तरीके से पढ़ते होंगे एसएस को, है ना, बस टाइम पास हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स भी धीरे धीरे अब अच्छा पढ़ाना चालू करने लगे, जब उन्हें लगता है कि एसएस भी खतरनाक सब्जेक्ट है। खासतौर पर अपन मैथ से ही पढ़े जाते हैं स्कूल में, और सब्जेक्ट भी से ही पढ़े जाते हैं, लेकिन एसएस में नहीं पढ़ते ढंग से। और ये एसएस क्या है, एक बोरियत सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, दिमाग लगाना पड़ता है कि ये चीज कैसे हो रही है,
नहीं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चलिए, तो सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? क्या नाम है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता। अच्छा, संसाधनों के उपयोग करने की एक आवश्यकता होती है। क्या हमें मान लो लाइट की जरूरत पड़ रही है केवल दिन में जरूरत नहीं पड़ती लाइट की जरूरत पड़ती है हमें रात में। अगर बल्ब एक से काम हो रहा है तो हमें एक ही बल्ब जलाना चाहिए। अगर लगता है कि हमें एक बल्ब से काम नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या जलाना चाहिए? 2 जला लेने चाहिए। तो अपने इधर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करो। पानी मान लो पर नहा रहे हैं, पानी चलता ही है, बुट्टा अपने पास जो बाल्टी भर गई, फ्री उसे पानी को चलाए रखे, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है लिमिट में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है या आगे आने वाला समय है उसके लिए हम उसे संरक्षित रख सकें। तो इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है, हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद नहीं करना है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे क्षेत्र राजस्थान में चले जाइए, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर ही पानी को लेके आते हैं, या फिर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो लोग। तो अपन तो बढ़िया है, आई बात समझ में कि नहीं? आगे देखिए इसे इंग्लिश में। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, कि भविष्य में ये चीज बनी रहे, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए। तो भविष्य के लिए हमें उसे बचा के भी रखना है। उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, यानी हमारा विकास तो हो ही रहा है, हम आगे आने वाली पीढ़ी को बारे में भी सोच रहे हैं, यही क्या होगा? सतत पोषणीय विकास होगा। इसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हम पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचाएं, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और अपनी आवश्यकता ही क्या कर लें? पूर्ति कर लें, और अपना एनवायरमेंट आगे के लिए, दूसरे लोगों के लिए बचा रहे हैं। आगे बात समझ में कि नहीं अच्छे से? तो इंग्लिश में देखिए इसे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे की पीढ़ी के लिए बचा के भी रखना है। देखो, बैलेंसिंग द नीड, हमें नीड को क्या करना है? बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी आवश्यकता को ही नष्ट कर दें। और टू यूज रिसोर्सेस, किसके लिए? रिसोर्सेस के यूज के लिए। एंड आल्सो कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है बचाना, देम फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बचा लेना चाहिए। इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया समझ में अच्छे से? इस चैप्टर को आप घर से रीड करेंगे बुक को, और कोई डाउट होता है तो मुझे कल आकर पूछेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट चैप्टर इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही रहने दो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो।